जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बजरंगबली के बारे में। कुछ अद्भुत बातें बजरंगबली के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी निष्ठा के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इन चीज़ों के साथ अगर आप हनुमान जी की चालीसा पाठ या हनुमान बाहुक सुंदरकांड पढ़ने का अगर आप नियम लेते हैं तो राम जी सीता जी का नाम जरूर ले। इन चीज़ों एक और चीज़ है जिसमें कि आप चमेली का तेल जलाकर आप बजरंगबली का पाठ करते हैं, जैसे चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान बाहुक पढ़ते हैं, सुंदरकांड का अगर आप चमेली का तेल जलाकर आप पाठ करते हैं, जो कि चमेली का तेल बजरंगबली को बेहद प्रिय है। तो अगर आप चमेली का तेल का दीपक लगाकर आप पाठ करते हैं तो कहते हैं कि बजरंगबली के पास वो प्रार्थना आप करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी पाठ करने के पहले आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। हाथ में फूल लीजिए, अक्षत थोड़ा सा लीजिए और जल लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिए। मैं इस कार्य के लिए 11 दिन या 21 दिन का मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं चालीसा पढ़ूँगी, या फिर मैं बाहुक का पाठ करूँगी, हनुमान बाहुक का पाठ करूँगी, या फिर मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगी। अगर इस तरह से आप संकल्प ले लेते हैं तो आपका निस्संदेह ही कोई भी कार्य ज़रूर पूरा होगा। चाहे फिर वो आप 3 बार का संकल्प लें कि मैं 3 बार चालीसा पढ़ूँगा, 7 बार चालीसा पढ़ूँगा, या फिर 11 बार या 21 बार आप इस तरह का संकल्प ले सकते हैं कि मैं 7 दिन। इस तरह से आप देखेंगे कोई भी मनोकामना, कोई भी विष, कोई भी आर्थिक परेशानी, कर्जा से मुक्ति, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक बजरंगबली आपके कार्य को फलदायी करने में सक्षम है। बजरंगबली से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आप मांगेंगे और आपको नहीं दे, बस पूरी निष्ठा और पूरे मन से आपको उनसे मदद मांगनी है। आपको इस तरह बजरंगबली को देखना है, भगवान को देखना है, श्री राम जी को याद करते हुए कि हे भगवान, मैं चारों तरफ से हार चुकी हूँ, चारों तरफ मेरे सामने अंधकार ही अंधकार है और अब आप मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाइए। इस तरह अपने मन में इतना गहरा भाव लाएं ताकि बजरंगबली पे आप सब कुछ अपने आप को छोड़ चुके हैं, आप अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं और आपको इतनी शिद्दत से बजरंगबली का पाठ करना है कि आँखों में आपके पानी आ जाए, आँखों में आंसू आ जाए। तो इससे आपको क्या लगेगा, आपको खुद भी उस पूजा का आपको पता लगेगा कि मैं कितना अच्छे भाव से मैं पूजा कर रही हूँ। मैं किसी भी भगवान से आपको कनेक्ट होने के लिए कहती हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीधे सीधे किसी भी भगवान से कनेक्ट होने के लिए उनके साथ आप 5 मिनट 10 मिनट बातें करना स्टार्ट कीजिए। आप उनके पास बैठिए, उनकी मूर्ति के सामने बैठिए, उनके हर एक चीज़ को गौर से देखिए और उसके बाद फिर आप अपना बोलना शुरू कीजिए कि मुझे ये परेशानी है बाबा, आप मुझे मार्ग दिखाओ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो फिर विष्णु भगवान हो या फिर माता रानी हो, आपको कोई भी भगवान से, जिन भगवान से भी आपको आस्था है तो आप वो कह सकते हैं। मगर कहा जाता है कि बजरंगबली हमारे कलयुग के देव हैं, इसलिए उनके साथ, क्योंकि उनको कलयुग का देव कहा गया है, कलयुग के प्रत्यक्ष देव कहा गया है, वो हर समय विद्यमान रहते हैं। हर किसी की परेशानी में आप याद करने पर वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके कार्य को, बिगड़े कार्य को बनाने के लिए। तो इसलिए बजरंगबली से हम कोई भी प्रार्थना, जो असंभव कार्य है वो हम करते हैं कि हमारे कार्य को आप पूर्ण कीजिए भगवान। अब मैं चारों तरफ से हार गई हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और ख़ासकर हनुमान जी हमारे, देखिए ईश्वर के अनेक रूप हैं मगर ईश्वर सिर्फ एक ही है। तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि बजरंगबली, मैंने सारे दरवाजे खटखटा लिए, सब जगह मैंने सारा कुछ अपना प्रयास दे दिया मगर मुझसे अब नहीं हो रहा है, अब आप ही संभालिए। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए और फिर पाठ कीजिए। आपको प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, फिर चाहे वो गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाइए या फिर बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। और तुलसी पत्र देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी पत्र बजरंगबली को, राम जी को अति प्रिय है। तो आपको ज़रूर से उनको ये करना है, आपको भोग भी अर्पित करना है और आपको प्रसाद का भोग लगाना है, आचमन देना है। उसके बाद फिर आपको ये संकल्प के साथ आप कितनी बार आप कर सकते हैं, 7, 11, 21